अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स अच्छे से जा रहे होंगे। आज का आपका केमिस्ट्री सेकंड ईयर का एग्जाम्स था, ठीक है। तो उसके जो एमसीक्यूज़ की है उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तमाम एमसीक्यूज़ की मैं टिक लगा के बताऊंगा कि आपके कौन कौन से ठीक हुए हैं। अगर आपका उसमें से जितने ठीक हुए हैं आपने अगर क्या करना है, आपने मुझे कमेंट में करके बताना है कि आपके इतने सारे एमसीक्यूज़ ठीक हो चुके हैं। और साथ साथ ये कहूँगा कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप आसानी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आपने जस्ट मुझे जाकर के उस पर मैसेज करना है, अपना क्लास लिखना है, अपना नाम लिखना है और लिखने के बाद आप जैसे ही मुझे मैसेज करोगे तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी। तो आप अगर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते होगे आपने क्या करना है, उसमें जाके साइंस वाले ग्रुप में जाके ऐड हो जाना है। और अगर आप साइंस ग्रुप, अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप उससे भी ऐड हो सकते हैं। अगर आपको गैस पेपर चाहिए तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें बेल के आइकन को, क्योंकि मैं आपको तमाम फ़ौरन आपको एमसीक्यूज़ और साथ साथ गैस पेपर प्रोवाइड करता हूं जो बोर्ड के पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक मौजूद होंगे। चलें आए वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ है तो उसके करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन में शो होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का पेपर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। आपके जितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए होंगे आपने क्या करना है, आपने कमेंट करके बताना है कि आपके इतने सारे एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। किसी एमसीक्यूज़ में इशू जिस तरह से आप बता रहे होते हो तो आपने क्या करना है, कमेंट में करके बताना है कि हाँ सर मुझे लग रहा है कि इस एमसीक्यूज़ में ये इशू है, तो ये नहीं ये सही हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से आपने हमेशा बताया उसी तरह से आप इस वाली वीडियो में बता सकते हो। तो चलो, और सबसे पहले हम पहला एमसीक्यूज़ देख लेंगे। डायरेक्ट एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। और इसको बस डायरेक्ट टिक लगा देता हूँ ताकि आपका भी वक्त ज़ाया ना हो और फ़ौरन से आपको मालूम हो जाए। तो पहला एमसीक्यू जो है आपके पास, उसमें क्या आ जाएगा, गैलियम एंड जर्मेनियम। आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उसके बाद लिखा है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6A ऑल्सो कॉल्ड, इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम एन आयन विद द चार्ज +3। तो आपके पास इसका आ जाएगा एमसीक्यूज नंबर 3 आ जाएगा, एमसीक्यूज नंबर सी आ जाएगा 3A। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल एलिमेंट फ्रॉम आयोनिक हाइड्राइड्स एक्सेप्ट, तो इसमें आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी मतलब BE आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है दिस ग्रुप फ्रॉम बेसिक हाइड्राइड्स, तो इसमें आपके पास आ जाएगा, आपके पास एमसीक्यूज नंबर सी ही आएगा, 5A आएगा। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज 12.5 ईयर्स। फिलहाल 12.3 ईयर्स होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं रहा तो अप्रोक्सीमेटली हमने 12.5 ईयर कर लिया। दिस एलिमेंट ऑफ 1A ग्रुप फ्रॉम द सुपर ऑक्साइड, तो इसमें सुपर ऑक्साइड कौन सा होगा, हमारे पास के होगा, ठीक है। तो हमने क्या लगाना है, के पे लगा देना, ठीक है, पोटाशियम। उसके बाद लिखा हुआ है दिस वन इज लिबरेटेड एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इन डायफ्राम सेल इज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 8 है, जो 8 में हमारे पास आ जाएगा Cl2, तो Cl2 पे लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है दिस वन द मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, इसमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किस में होती है, तो Be2 पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा द ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ नाइट्रोजन HNO3, इस HNO3 का आपको ऑक्सीडेशन स्टेज बताना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी +5। द ड्यूरेनियम इज एन अलॉय ऑफ, किसका अलॉय होता है ये बताना है आपने, तो ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का होता है। उसके बाद आपके पास 12th में क्या लिखा हुआ है, 12th में आपके पास लिखा हुआ है द बेसिटी ऑफ ऑर्थोबेसिक एसिड इज, तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, इसका लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट गेट कोर्डेड एक्सेप्ट, तो कोरोडेड एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा हमारे पास गोल्ड, ठीक है, गोल्ड इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में लिखा हुआ है हमारे पास कि आपने बताना है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन, और इतना आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ था, इसमें क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आपने बताना है।
तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे वेरीफाई करके ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको कहीं कंफ्यूजन होती है तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, दिस मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग। तो हमारे पास क्या जाएगा, गैल्वेनाइजिंग के लिए हमारे पास कौन सा यूज होता है, तो हमारे पास हो जाएगा Zn। क्या आ जाएगा, Zn। तो Zn इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम इन साइक्लोहेक्सीन। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, इसमें जो एमसीक्यूज नंबर होगा हमारे पास कौन सा थ्री होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3। उसके बाद नेक्स्ट है द कैटलिस्ट यूज टू नॉक द इनहिबिटर्स। तो इसमें जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टेट्राइथाइलीन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें भी, इसमें लिखा है जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर इज, जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, RCOOR। ठीक है, बस 19 जो एमसीक्यूज हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, हमारे पास सी ठीक होगा। ठीक है, तो हमने सी लगा देना है। अब नीचे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर अगले पेज के अंदर जो है हमारे पास वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे चले जाता हूँ, ऊपर लिखा है तो विनाइल क्लोराइड जो है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होता है, PVC। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही होगा। उसके बाद हमारे पास 21 थोड़ा सा आपके पास ब्लर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अल्कीन है। उसके बाद हमारे पास 22 जो है उसमें हमारे पास आ जाएगा, लास्ट वाला आ जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद लिखा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन हमारे पास कौन सा था, डी होता है R3C पॉजिटिव। फिर हमारे पास C3I रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म, क्या बनाता है वो, C2H6। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन इन आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास येलो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इथाइल एसीटेट इज प्रेजेंट इन, इथाइल एसीटेट प्रेजेंट होता है किसमें होता है, हमारे पास पाइनएप्पल में होता है, तो पहला ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद दिस वन डज नॉट कंटेन कार्बोक्साइल ग्रुप, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड, तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द एनिमल स्टार्च इज, एनिमल स्टार्च क्या होता है हमारे पास, ग्लाइकोजीन होता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 29 में जगह ब्लड कैंसर इज काउज बाय, ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है ये बताना है आपने, तो हमारे पास किसकी वजह से होता है, बेंजीन की वजह से होता है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास ब्लीडिंग ऑफ द टेट इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन, किस विटामिन की बेसिस पे होता है, विटामिन सी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 31 में, तो बैकलाइट इस अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर होता है, ऑप्शन नंबर 1 फिनोल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे 32 जो है उसमें दिस इम्पार्ट ग्रीन कलर टू ग्लास, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और 33 लास्ट एमसीक्यूज, फर्टिलाइजर मेंटेन दिस पीएच ऑफ द सॉइल, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 7 to 8। तो ये तमाम एमसीक्यूज जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये बिल्कुल करेक्ट एमसीक्यूज हैं, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपके जो जो एमसीक्यूज सही हुए हैं या गलत हुए हैं आपने क्या करना है, कमेंट में बताना है, ताकि पता चल सके कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है।